और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी राष्ट्र को आज संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन होगा देश के नाम। पीएमओ ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 10 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे उनका देश के नाम ये संबोधन रहने वाला है और नजरें आप सबकी इसी बात पर टिकी रहेंगी कि आखिर इस संबोधन में क्या कुछ कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएमओ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सुबह 10 बजे ये संबोधन होगा देश के नाम प्रधानमंत्री मोदी का। लगातार अब किस बात को लेकर वो देश को आज संबोधित करने वाले हैं, इस बात पर अब सस्पेंस बना हुआ है। और विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, आखिर किस चीज को लेकर क्या बातें होंगी आज प्रधानमंत्री मोदी के 10 बजे के राष्ट्र के नाम इस संबोधन में? देखिए शिवानी, इस बात का एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन टीकाकरण पूरा किया है। एक बड़ा ही ऐतिहासिक पल है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत जैसे देश ने, जिस पर कई तरह के सवाल शुरुआत में उठाए जा रहे थे जब वैक्सीन आई थी कि किस तरीके से इतने बड़े देश में वैक्सीनेशन का काम होगा, लेकिन जिस रफ्तार से काम हुआ और 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर लिया है, वो एक बड़ी उपलब्धि है। कल हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारत की काफी प्रशंसा की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी काफी प्रशंसा की कि जिस तरीके से भारत में टीकाकरण का काम चला है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस पर बोले, क्योंकि टीकाकरण के मामले में कई तरह के राजनीतिक सवाल भी उठे थे जब टीकाकरण चल रहा था। और कल भी कांग्रेस की तरफ से देर शाम को कई सवाल टीकाकरण को लेकर के उठाए गए थे। तो इस दिन जब एक ऐतिहासिक पल था कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुए, उस दिन भी सवाल उठे। तो हो सकता है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री का संबोधन में इसका भी जिक्र हो सकता है। हालांकि ये अभी सस्पेंस है, क्योंकि अभी अभी ये जानकारी आई है कि सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और वो देश को अपना संबोधन करेंगे। बिल्कुल विक्रांत, जिस तरीके से 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ, देश दुनिया में अब तारीफ हो रही है भारत की, इसको लेकर तो वो कहेंगे ही कहेंगे। साथ साथ क्योंकि विक्रांत देखिए, अब त्योहारों का मौसम भी आ रहा है, दिवाली करीब है, तो ऐसे में कोरोना को लेकर भी एक संदेश दे सकते हैं क्या पीएम? देखिए बिल्कुल शिवानी, कोरोना इस समय टीकाकरण की रफ्तार बहुत तेज है और जिस तरीके से 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ है, लगातार जब कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश निकला था, उसके बाद से विशेषज्ञ तीसरी लहर की आशंका की चिंता कर रहे थे। हालांकि अभी तक देश में कहीं उस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिली है, लेकिन अब चूंकि त्योहारी मौसम शुरू हो गया है तो लोग भीड़-भाड़ में जाने से बचें, किस तरीके से बाजारों में सब चीजों का ध्यान रखें और अभी भी तीसरी लहर का खतरा किस तरीके से बचा हुआ है और देश को कैसे सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री का संबोधन इस बात पर भी हो सकता है। और पीएम भी ये चाहेंगे कि देश ने जिस तरीके से एक बड़ी जंग लड़ करके दूसरी लहर से विजय प्राप्त की है, उसकी जो सफलता है उसको बनाकर रखा जाए और तीसरी लहर की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं वो निर्मूल साबित हो। इसमें देश की जनता की एक बड़ी भूमिका है और त्योहारी मौसम में इन सब चीजों का खास ध्यान रखा जाए। वैसे भी स्वास्थ्य मंत्रालय और बाकी जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात की चिंता जता चुके हैं कि जो तीसरी लहर है उसको अगर आने से रोकना है तो लोगों को, जनता को एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी और प्रधानमंत्री के संबोधन में इस बात का भी जिक्र हो सकता है। बिल्कुल विक्रांत, जनता को एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी और इस बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी 10 बजे जब देश को संबोधित करेंगे तो अपील भी एक कर सकते हैं लोगों द्वारा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज 10 बजे देश को संबोधित करूंगा और इसी पर अब सबकी नजर टिकी है कि आखिर 10 बजे आज किस तरीके से देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ वो अपनी बातों में, अपने संबोधन में कह सकते हैं, कोरोना को लेकर क्या बातें कहेंगे। हो सकता है लोगों से भी अपील करें, क्योंकि त्योहारों का मौसम आ रहा है और ऐसे में लोगों से उनके द्वारा अपील की जा सकती है कि बिल्कुल भी किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते। विक्रांत लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत देखिए, जो 100 करोड़ आंकड़ा पार किया है, एक ऐतिहासिक समय तो था ही कल ये देश के लिए, और साथ साथ लोगों का योगदान भी यहाँ पर नहीं भूलना होगा। और प्रधानमंत्री हो सकता है आज इस बात का भी जिक्र करें और लोगों से एक बार फिर से यही अपील करें कि बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में वो हिस्सा लें।
देखिए, जनता की भागीदारी के बिना कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती थी। ये बात प्रधानमंत्री भी पूरी अच्छे तरीके से जानते थे और यही कारण रहा कि कोरोना की चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, प्रधानमंत्री ने जनता के साथ अपना संपर्क बनाकर रखा। कई बार मुश्किल समय में भी वो जनता के सामने आए और उन्होंने अपनी बात कही, किस तरीके से कोरोना को मात दी जा सकती है, किस तरीके से टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। इन तमाम चीजों पर समय समय पर वो जनता के साथ बातचीत करते रहे और जब देश ने 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ, वो एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि जब आपको याद होगा कि जब टीकाकरण का काम शुरू हुआ था, कई तरह के भय और भ्रम सामने आए थे। लोगों ने उस पर सवाल भी उठाए थे, टीकाकरण को लेकर सवाल उठाए थे, जो वैक्सीन है उसको लेकर के कई तरह के सवाल उठे थे, उनकी टेस्टिंग को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन जनता ने उन सभी को गलत साबित किया। जनता के उत्साह के कारण ही 100 करोड़ के आंकड़े को छुआ जा सका। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी, किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 100 करोड़ लोगों को टीका लग चुका हो। कम से कम एक टीका 70% से ज्यादा लोगों को लग चुका है देश में, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इसमें जनता की भागीदारी के बिना ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। और अब चूंकि देश में त्योहारी मौसम सामने है, बड़े त्योहार है और इस मौसम में ये देखने को मिलता है कि जनता बाजारों में खरीदारी करने के लिए तमाम ऐसी जगह है जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब आगे किस तरीके से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अभी भी पूरी तरीके से नहीं टला है। टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी भी एक आबादी के हिस्से को टीकाकरण लगना जरूरी है। तो ऐसे में किस तरीके से अपना बचाव किया जा सकता है, इन सब चीजों का प्रधानमंत्री के संबोधन में समावेश हो सकता है। बिल्कुल विक्रांत, और इसी बात को लेकर सस्पेंस भी है कि आखिर आज 10 बजे जब देश के सामने एक बार फिर से आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो क्या कुछ वो अपने संबोधन में कह सकते हैं, जनता को क्या संदेश दे सकते हैं अपने संबोधन के जरिए। विक्रांत, अगर देखा जाए तो पिछले साल की अगर बात की जाए तो दिवाली के वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त संबोधित किया था और कहा था कि अपने घरों की बत्तियां बुझाकर एक दिया जरूर जलाएं, क्योंकि दिया संदेश देता है प्रकाश की ओर जाने का। तो क्या लगता है इस बार भी कुछ वो ऐसा ही अनोखा संदेश दे सकते हैं? शिवानी, देखिए, पीएम का जो कार्यशैली रही है, हम उनके पूरे कार्यकाल की अगर हम बात करें 2014 के बाद से, तो उनके जो इस तरीके से जनता से जो बात करने का तरीका है, ये एकदम सब जानते हैं कि वो तमाम मुद्दों पर जनता के बीच बातचीत करने के लिए सीधा जुड़ते हैं, फिर चाहे वो मन की बात कार्यक्रम के जरिए हो या इस तरीके राष्ट्र को संबोधित करने का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वो क्या बोलेंगे, बिल्कुल विक्रांत, और क्या बोलेंगे इसी को लेकर आज कई तरह के सवाल भी लोगों के मन में भी आ जाएंगे। जनता को किस तरीके से संदेश देंगे, क्योंकि हर बार उनका जो स्टाइल रहता है वो काफी अनोखा रहता है।